नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शुक्रवार 10 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट पेश किए हैं। जी हाँ, सीएम गहलोत ने जनता से पहले ही वादा किया था कि इस बार का बजट 2023 से 2024 महिलाओं युवाओं पर केंद्रित होगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। जी हाँ, बजट सामने आने के बाद सीएम गहलोत अपना वादा पूरा करते दिख रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान में सभी भर्ती परीक्षाओं में फ्री अप्लाई करने की सुविधा दी है। अब सभी भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क होगी। सभी एंट्रेंस एग्जाम में वन टाइम चार्ज लगेगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए सरकारी कॉलेज कैंप्स में करीब 100 जॉब फेयर लाए जाएंगे। वहीं पेपर लीक जैसी वारदातों के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। ये ट्रेनें तीर्थयात्रियों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि एक वंदे भारत मुंबई से साईंधाम सिडरी और दूसरी मुंबई से सोलापुर के बीच चलेगी। जी हाँ, पीएम मोदी ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफार्म नंबर 18 से दोनों हाई स्पीड ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को आजाद के आधुनिक होते भारत की शानदार तस्वीर बताई हैं। जी आपको बता दें कि राजस्थान में आज राज्य का वित्त मंत्रालय संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किए हैं। जी हां, सरकार की ओर बजट में ये ऐलान किया गया कि स्वास्थ्य बीमा की राशि में 150% इजाफा होगा। जी हां, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना में अब 25 लाख का इंश्योरेंस होगा। इससे पहले ये 10 लाख रुपये था। जी हाँ, बता दें कि राजस्थान राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार का है। जी हां, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किए हैं। इस समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यूपी में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किए हैं। जी हां, मुकेश अंबानी ने कहा कि यूपी में 2023 के अंत तक सभी जिलों को 5G सर्विस मिलने लगेगी। जी हां, बता दें कि इस समिट में 30 से अधिक देशों के उद्योगपति शामिल हो रहे। 3 दिवसीय इस समिट से यूपी में 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने नागपुर टेस्ट में शतक जड़ दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा। इस मुकाबले में रोहित ने शानदार बैटिंग की और रोहित ने शतक जड़ते ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। जी हाँ, विश्व क्रिकेट में भी ऐसा सिर्फ 4 खिलाड़ी कर पाए हैं। रोहित से पहले बाबर आजम, दिलशान और फाफ डू प्लेसिस ये कारनामा कर चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार ने पदों के सृजन को लेकर मंजूरी दी है। जल्द ही शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रत्येक स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए जाएंगे। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर नीतीश सरकार ने मुहर लगाई है। इनमें से एक बिहार कंप्यूटर शिक्षक की बहाली भी शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार से हज आवेदन की शुरुआत हो गई। पिछले काफी दिनों से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी से भी लोग ये मुतालबा कर रहे थे, लेकिन नई हज पॉलिसी न आने की वजह से आवेदन का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया था। वही कारण है कि जैसे ही नई हज पॉलिसी आई है तो शुक्रवार से ही हज आवेदन की शुरुआत हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते
सकते हैं। इस बार भारत से 1,75,000 में से 80% आज़मीन हज कमेटी की तरफ से जाएंगे, जबकि 20% हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए हज के लिए रवाना होंगे। जी आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संकट के इस वक्त में पूरी दुनिया ने तुर्की और सीरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। जी हां, भारत ने भी मदद भेजी। एनडीआरएफ की टीमें भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत लगभग 6 विमानों से राहत सामग्री, मोबाइल, अस्पताल और अन्य जरूरी सामानों के साथ पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। इसके अलावा वहां रह रहे भारतीय भी मदद के लिए आगे आए हैं। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े निर्देश लागू किए हैं। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन दिया गया है। इस अध्यादेश में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंधन तंत्र, कोचिंग संस्थान आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। जी आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार करनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मेघालय को 5 स्टार स्टेट बनाने का वादा किया है। जी हां, कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो ये इसे देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। जी हां, कांग्रेस ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर महिलाओं और युवाओं को रखा है। साथ ही मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए भी प्लान तैयार किए हैं। जी हां, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुताबिक राज्य में बीपीएल श्रेणी के सिंगल मदर्स को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जिससे वे अपनी आजीविका को आराम से चला सकेंगे। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार राज्य के कर्मचारियों को बगैर मांगे ही एक सौगात देने जा रहे हैं। इस सौगात में एमपी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र अब 62 के स्थान पर 63 साल हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। यदि प्रस्ताव पास होता है तो 5 साल बाद एक बार फिर कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा होगा। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने से हजारों किसान वंचित हो गए हैं। पात्र होने के बाद भी इन किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि नहीं आ रही। वहीं जिले के 19,897 अपात्र किसानों के खाते में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्मान निधि पहुंचने से हड़कंप मच गया। सम्मान निधि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ते हुए अनियमितता के आरोप लगाए हैं। जी हाँ, इधर अब अधिकारी अपात्रों के खाते में गई राशि वापस वसूलने की बात कह रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।